और साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तीनों ही विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और अब 14 मंत्रियों के साथ ये कैबिनेट अब बड़ी कैबिनेट बन चुकी है। और जिस तरह से लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साय मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली, खुशवंत साहिब ने मंत्री पद की शपथ ली, राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली और तीनों ही अब मंत्री पद संभालेंगे और अब कार्यक्रम का समापन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और खुशवंत साहिब को अब मंत्री पद दिया गया है और अब जिम्मेदारी संभालेंगे वे सभी। के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामेंडेका मंच से प्रस्थान कर चुके हैं। लगातार तस्वीरें इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। और कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और खुशवंत साहिब को नई जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मंत्री के तौर पर अब दी गई है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार की जो लगातार अटकलें चल रही थी, उन अटकलों पर विराम लग चुका है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में अब 3 और नए नाम शामिल हो चुके हैं। राज्यपाल रामेंडेका ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और नए मंत्रियों ने यहां शपथ ली है राजभवन में, जहां गहमा गहमी कुछ देर पहले तक देखने को मिल रही थी। अब कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, बतौर मंत्री हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि राज्यपाल रामेंडेका के द्वारा ये शपथ दिलाई गई और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार जो सवाल उठ रहे थे, अब उन पर पूरी तरह से उनका जवाब मिल गया, पूरी तरह से विराम लग चुका है। 14 मंत्रियों के साथ अब ये छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट। और विश्वभरण शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विश्व, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और छत्तीसगढ़ का अब तक का ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल, जैसा कि आप अभी बता रहे थे। जी आशीष, बिल्कुल मंत्रिमंडल की विस्तार की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री के साथ 14 चेहरे मंत्रिमंडल में हैं। थोड़ी देर पहले राजभवन में, इसी राजभवन में जो है वो 3 नए विधायकों को जो है शपथ दिलाई गई है और गजेंद्र यादव हों, चाहे खुशवंत साहिब हों या राजेश अग्रवाल, तीनों जो है वो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और उनके समर्थक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और काफी जोर जोर से नारेबाजी कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उनके विधायक को जो है वो मंत्री बनाया गया है। इसी को लेकर राजभवन के आगे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा जमावड़ा है, काफी भीड़ यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है और तीनों विधायक के समर्थक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और नारेबाजी करते हुए जो है यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से जो है वो बात करने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें कैसा लग रहा है, उनके विधायक जो है वो आज मंत्री बने हैं। कैसा लग रहा है, विधायक अब मंत्री बन गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे दुर्ग के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा बहुत अच्छे से गजेंद्र जी के साथ। गजेंद्र यादव का नाम हमेशा रेस में आगे था, अब फाइनली मंत्री बन गए हो। हाँ, रेस में तो आगे था और बहुत बढ़िया हुआ और मंत्री बन गए। बहुत खुश है दुर्ग की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया विकास होगा। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को उन्होंने हराया है, अब क्या दुर्ग का कैसा विकास होगा? मंत्री भी बन गए अब तो। बहुत बढ़िया विकास होगा वहाँ पे और सभी लोग खुश है, हमारे समर्थक बहुत खुश है उनके। मंत्री बनने के बाद पहली उम्मीदें क्या रहेंगी मंत्री जी से? लोकल लोगों की, जो स्थानीय लोग उनके साथ आए, ये भी सवाल कीजिएगा, क्योंकि अब तक ऐसा क्या था जो नहीं हो पा रहा था। मंत्री बनने के बाद क्या उन्हें संभावनाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, वो भी पूछेगा। अब गजेंद्र यादव विधायक से मंत्री बन गए हैं
कैसा विकास आप चाहते हैं, क्या प्राथमिकताएं आप चाहते हैं कि होनी चाहिए उनके क्षेत्र की? देखिए, गजेंद्र यादव जी एक जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पार्षद चुनाव से उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था और आज विधायक के बाद आज मंत्री बन रहे हैं। तो इससे आप ही अपेक्षा लगाइए, जमीन से जुटा हुआ आदमी आज पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेगा। उन्होंने दुर्ग शहर जब से विधायक बने थे, दुर्ग शहर में विकास की गंगा बहा दी थी। आज मंत्री बनते ही पूरे छत्तीसगढ़ में एक यादव समाज हो चाहे अन्य समाज हो, एक खुशी की लहर है कि माननीय गजेंद्र यादव जी मंत्री बन गए हैं और निश्चित ही वो दुर्ग शहर के विकास, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए निश्चित तत्पर रहेंगे और कार्य करेंगे। बिहार के चुनाव भी आने वाले हैं, इसको देखकर भी यादव फैक्टर को लेकर उनका जो है वो नाम आगे किया गया। फिलहाल उनका नाम हमेशा से आगे था रेस में, अब लेकिन फाइनली मंत्री बन गए। बिहार चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अपितु पूरे भारत यादव समाज के लिए ये कहना चाहूँगा कि एक पूरे भारत के यादव समाज के लिए खुशी की बात है कि माननीय विधायक जी, दुर्ग विधायक जी को मंत्री बनाया गया है। बिहार चुनाव तो एक छोटी सी विषय है, पूरे भारत के यादवों में खुशी की लहर है कि माननीय गजेंद्र यादव जी मंत्री बने। देखिए, ये जो है वो गजेंद्र यादव के जो है वो समर्थक हैं और काफ़ी जो है वो खुश हैं कि उनके विधायक जो है वो मंत्री बन गए हैं। हम कुछ और लोगों से जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। अब मंत्री आपके विधायक बन गए, काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत खुशी है। सबसे पहले पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद जो हमारे गुरुजी को विधायक को मंत्री बनाए हैं। निश्चित तौर पे समाज भी बहुत खुश है कि भाई समाज के गुरु जी हैं, वो मंत्री बने हैं और समाज का भी विकास होगा, साथ ही क्षेत्र का भी विकास होगा। इसलिए पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी से एकमात्र मंत्री बने हैं खुशवंत साहब। अगर रायपुर की बात करें हम तो आरंग से वो आते हैं और विधायक के बाद अब मंत्री बने। क्या कुछ राजधानी को विकास को लेकर प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए? अरे राजधानी की बात ऐसा है कि भाई आरंग रायपुर शहर जिला का ही एक अंग है, तो मान सकते हैं कि अपने को राजधानी से ही मंत्री मिला है। बिल्कुल यहाँ का भी विकास होगा, लगा हुआ आरंग का भी विकास होगा, पूरे प्रदेश का विकास होगा। बिल्कुल विकास होगा उनके बनने से। जी, इतनी खुशी आप लोग दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में आए हैं यहाँ पर? कम से कम हम लोग 1000 लोग अभी और आ रहे हैं। पूरा गाड़ी लगा हुआ है, सब लोग लाइन से आ रहे हैं। यहाँ भीड़ हो जाए करके आधा लोग वहाँ रुके हुए हैं। 1000 के करीब उनके समर्थक आए हैं सब। देखिए, यहाँ काफी भीड़ हो रही है। ये पत्थल गांव से विधायक की गाड़ी है गोमती साय की और लगातार जो है वो अब गाड़ियों का फिर से आने का जो है सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और सभी जो मंत्री 3 बने हैं उनके जो है समर्थक यहाँ जो है काफी बड़ी संख्या में जुड़ गए हैं और उनके जिंदाबाद के नारों से जो है वो पूरा ये जो समा है वो गूंज उठा है। काफी उत्साह जो है वो देखने को मिलता है क्योंकि लगातार जो है वो ये अटकलें हो रही थी कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन फाइनली आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और 3 नए विधायकों ने अब मंत्री पद की शपथ ले ली है और अब विकास जो है वो तेजी से देखने को मिलेगा, ऐसा समर्थकों को कहना है। आशीष, स्वाभाविक रूप से और विश्वभरण लोगों में भी इस बात को लेकर उम्मीद थी कि उनके क्षेत्र से यदि कोई मंत्री बनेगा या उनका चुना हुआ प्रतिनिधि यदि मंत्रिमंडल में होगा तो उनकी बातों को ठीक तरीके से क्रियान्वित किए जाने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक और अवसर उनके पास होगा। छत्तीसगढ़ सरकार जो पूरे छत्तीसगढ़ का एक चहुमुखी विकास करने का प्रयास और उस ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है, नशा मुक्ति, उद्योगों का लगना, छत्तीसगढ़ में निवेश और साथ साथ युवाओं को रोजगार उनके हाथ मिले, शिक्षा बेहतर तरीके से, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके। ये दूर दराज के खास करके क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तेजी से ये काम नहीं हो पा रहा है, उसमें तेजी लाए जाने की प्राथमिकता भी होनी चाहिए और स्थानीय लोगों के लिए। हालांकि देखिए, पॉलिटिकली जो लोग एक्टिव है विश्वभरण, उनके लिए तो ये विषय हमेशा उनके दिलो दिमाग में रहते ही हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनकी समस्या हमेशा बनी रहती है कि उनके घर के आसपास हॉस्पिटल नहीं होते, बहुत दूर दराज उन्हें जाना पड़ता है और इस तरह की समस्याओं को एक ऐसा व्यक्ति उठा सकता है जो उनके क्षेत्र से चुनकर गया है, कैबिनेट में वो सदस्य है और फिर उन तक उनकी पहुंच और बेहतर होगी। कैबिनेट के जितने ज्यादा सहयोगी होंगे उतने ज्यादा क्षेत्र को वो कवर करने में कामयाब भी होंगे। बहरहाल, औपचारिकताओं के बाद अब आगे क्या कार्यक्रम है? क्या अपने अपने कार्यालय जाकर ये सभी मंत्री जिम्मेदारी संभालेंगे या किस तरह की मूवमेंट है, किस तरह के इनपुट्स मिल पा रहे हैं विश्वभरण अभी? जी बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिल रही है पूरी प्रक्रिया होने के बाद शायद मंत्रालय जा सकते हैं, वहाँ जो है वो अपना प्रभार जो है वो ग्रहण कर सकते हैं और हस्ताक्षर होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद प्रदेश कार्यालय जाने का भी जो है वो कार्यक्रम बन रहा है और आपको बता दें कि उसके बाद जो है वो दिल्ली से भी बुलावा आया है इन्हें और 1 या 2 दिन में आज शाम कहे तो शाम को भी जो है वो तीनों जो नए मंत्री हैं वो जो है वो दिल्ली जा सकते हैं। तो ये पूरा जो है फिलहाल कार्यक्रम अभी जो है 3 मंत्रियों का है। अभी तो जो है वो यहाँ पर उनका शपथ ग्रहण जो है वो हो चुका है और उनके जो समर्थक हैं वो जो है वो काफ़ी जोश में दिखाई दे रहे हैं। उनका जोश जो है वो काफ़ी हाई है और बड़ी संख्या में जो यहाँ समर्थक हैं
वो यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने विधायक को मंत्री बनते हुए देखने के लिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो प्रदेश कार्यालय जाएंगे। प्रदेश कार्यालय के बाद जो है वो फिर से एक बार अपने घर लौटकर दिल्ली जाने का उनका प्रोग्राम जो है वो फिलहाल बना हुआ है। और अब मंत्री के बाद अब पहली बार उनका ये दिल्ली दौरा होगा, क्योंकि दिल्ली से भी आलाकमान से उन्हें बुलाया गया है नए मंत्री के बाद, क्योंकि राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार है कि जब 14 मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल में जो है वो होंगे। इसको लेकर जो है वो देखिए नारेबाजी देखिए जो है वो काफ़ी तेज जो है वो नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। खुशवंत साहब जिंदाबाद के नारे जो है लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर से सिर्फ खुशवंत साहब ही जो है वो मंत्री बने हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो आरंग से वो आते हैं, सतनामी समाज से वो आते हैं, M.Tech की उनने पढ़ाई की है। और अगर उम्र की बात करें तो 36 साल के ही हैं सिर्फ। तो इस लिहाज से भी युवाओं को जो है वो बीजेपी मौका लगातार देती आई है। और एक बार फिर से युवा चेहरों को राजधानी रायपुर के मंत्री के रूप में बीजेपी ने जो है वो चुना है। आशीष, निश्चित रूप से विस्फोरण, और चूंकि जो मूवमेंट और जो गतिविधियां अब तक चल रही थी, अब वो पूरी तरह से उत्साह में बदल चुकी हैं। और विस्फोरण और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये राजभवन के बाहर की तस्वीरें काफ़ी गहमा गहमी है, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी इस बीच हो रही है, और इंद्रदेव की फुहार भी बरस रही है। और इस तरह से आज संपन्न हो गया मुख्यमंत्री के द्वारा जो बात कही गई थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो भी सकता है, तो वो हो चुका है। अब जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उन पर अटकलों पर विराम लग चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में अब 14 मंत्री होंगे, और अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट तैयार है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और खबरों में लगातार बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द लौटते हैं।